नमस्कार, मैं दानी संसार और आप देख रहे हैं पीआरवी। दिल्ली में मौजूद है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए पंकज श्रीवास्तव जी मौजूद है। लगातार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तमाम खबरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। पंकज श्रीवास्तव जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि जिस तरीके से तमाम पार्टियां जो हैं वो ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश कर रही है। आखिर इस बार ब्राह्मण समाज किसके साथ जाएगा, मायावती, ओवैसी या फिर अखिलेश यादव? इन तमाम मुद्दे पे बातचीत करेंगे आपसे। पंकज श्रीवास्तव, आखिर ब्राह्मण नाराज क्यों है? क्योंकि बीजेपी को तो हिंदुत्व की पार्टी, हिंदुत्व चेहरा के कई नेता उस पार्टी में, तो फिर आखिर सही सचमुच में ब्राह्मण नाराज है या जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो बस रिझाने की कोशिश कर रही है कि वोट किसी तरह शिफ्ट हो जाए हमारे पास, या नाराज है हकीकत में? आपने कहा कि भाजपा हिंदुओं की पार्टी है, आपको कहां से लगा कि ये हिंदुओं की पार्टी है, ये मुसलमानों की नहीं है, ये उसकी नहीं है? हिंदू हित की बात कौन करती है? भाजपा तो करती है ना हिंदू हित की बात। ये हिंदू हित की बात है कि उत्तर प्रदेश में सारी खोल लिया गया एक चुने हुए प्रतिनिधि महिला का। ये हिंदू हित की बात है कि गोरखपुर में पारस यादव को मारा गया। ये हिंदू हित की बात है कि वो ठाकुर साहब जो पूर्व आईजी थे, सोचिए एक आईजी के साथ इतना बुरा सलूक हो सकता है, आतंकवादियों जैसा व्यवहार हो सकता है, तो आम आदमी का क्या होगा? वो हिंदू माने हितैषी हैं जो बहन मनीषा के साथ हाथरस में कांड हुआ, वो हिंदू हितैषी हैं जो दिल्ली में वाल्मीकि समाज के बलात्कार की घटना हुई, प्रधानमंत्री चू शब्द नहीं बोले, जो विराट कोहली के कुत्ते पर ट्वीट करते हैं। क्या प्रधानमंत्री जी वो हिंदू हितैषी हैं जो करनाल में किसान को सरफार दिया गया, सजल साहब काजल साहब की मृत्यु हो गई, 200 से अधिक किसानों के हाथ पैर तोड़ दिए गए? आप बताइए। लेकिन योगी जी को हिंदू हृदय सम्राट नेता तो कहा जाता है ना, सबसे बड़े चेहरा है हिंदुत्व के योगी जी। ये आप कह रहे हैं, मैदान में मुख्यमंत्री चेहरा है। सुन तो लीजिए, ये आप कह रहे हैं और जो देश को विनाश की ओर धकेलना चाह रहे हैं वो लोग कह रहे हैं। एक तरफ आप जाति का नेता, धर्म का नेता खड़ा कर दे रहे हैं और देश को बांट रहे हैं। ये इलेक्शन में ही आपको जाति और धर्म क्यों नजर आता है? आपको कोरोना समय में क्यों नहीं नजर आया? आप ये बताइए, कोरोना काल में क्यों नहीं नजर आता? बेरोजगारी पर क्यों नहीं नजर आता? आपको महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर क्यों नहीं नजर आया? आपको नहीं पता चला? कोरोना काल में मोदी जी योद्धा की तरह लड़ रहे थे, लोग तो कह ही रहे हैं ना। फिर कौन से योद्धा थे वो भाई? कर दिया, आप कह रहे थे वैक्सीन भी फ्री नहीं हो रहा। योद्धा थे कि कोरोना फैलाया था? बताइए सही सही। आप सही सही। आप योद्धा नहीं मानेंगे उन्हें? योद्धा मानेंगे, इसलिए योद्धा मानेंगे कि जब 2019 में अगस्त सितंबर में वुहान शहर में कोरोना था, चाइना की सरकार ने मैक्सफिट अस्पताल बनाए, लॉकडाउन लगाया, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया, सैनिटाइज कराया, घर घर राशन पहुंचाया। 31 दिसंबर को WHO ने जब कहा तो प्रधानमंत्री को दिल्ली का चुनाव नहीं कराना था। 300 सांसद, 17 मुख्यमंत्री, 40 केंद्रीय मंत्री, 70 राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेता दिल्ली के गलियों में रंगाबिल्ला दोनों घर घर पर्चा बांट रहा था। अब समझिए, कोरोना नहीं फैल रहा। लोकतंत्र है, अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो अपनी पार्टी की प्रचार तो करेंगे ही ना। लोकतंत्र में जो आदमी वोट दिया तो उसी वो आदमी को मरने पर छोड़ दो, उसको मौत के मुंह में ढकेल दो। प्राकृतिक आपदा थी तो उसके तो निपटने के लिए वैक्सीन वगैरह फ्री किया गया है। वैक्सीन तो फ्री किया गया। प्राकृतिक आपदा है कि ये कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक नमूना वायरस है? बताओ। नमूना वायरस क्या है? नमूना वायरस नरेंद्र मोदी का ये जो नफरती चिंटू सब है, जो राष्ट्रीय जोकर सब, सारा दिन चैनल में आप लोगों के यहाँ बैठ के आप लोग जो प्रोपेगेंडा फिक्स करते हो, ऑडियंस किराए का, मौलाना किराए का, वो पंडित किराए का बैठा के लगाते हो, कभी आम आदमी से पूछे हो? बारिश पठान का बयान था, 30 करोड़ मुसलमान 100 करोड़ हिंदू पर भारी है। कपिल मिश्रा का बयान, अनुराग ठाकुर का बयान, भाजपा के गवारों को स्कूल भेजो सारों को। दिल्ली में दंगे हुए, कोई वहाँ जाति धर्म का आदमी क्यों नहीं पहुँचा भैया? जब घर जल रहा था आप उसको रोकने पहुँचते ना। बिहार में बाढ़ आया हुआ है, 17 जिलों में बाढ़ है, वहाँ हिंदू मुसलमान अगर आप पिछड़ा सब है। कोसी, कमला, गंडक, बागमती, महानंदा नदियों पर डैम का निर्माण हो, नहर परियोजना हो, बाढ़ समस्या के निदान हो, उसके लिए नहीं बात करते। बिहार में ही आपने देखा होगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ब्रांच खुला था किशनगंज में, उसके लिए किसी को आवाज़ उठाते देखा हो तो बताओ? किसी भाजपा नेता को या कोई भी जाति धर्म का नेता, चाहे किसी भी पार्टी का हो। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, कभी शिक्षा के लिए बात किया उसने कि एक समान शिक्षा मिलना चाहिए? एक मजदूर का बेटा, एक किसान का बेटा, एक अफसर का बेटा, एक मंत्री। आप मानते कहा बंगाल, सुनिए, बंगाल में, सुनिए सवाल सुनिए, बंगाल में कहा गया, बंगाल में मोदी जी ने कहा कि खेला नहीं होगा, शिक्षा होगा, रोजगार होगा। तो आप तो खेला वाले को जिताने वाले लोग हैं, तो शिक्षा रोजगार की बात कहाँ की है बंगाल में आप? हमने तो जो प्रधानमंत्री जी जो राम की बात कहते, जो प्रभु श्री राम भवसागर पार कराते,
उसको नदी पार कराने वाला जो मल्लाह जाति जिसको सहनी बोलते हैं, उस समाज की विधवा बहू के साथ प्रधानमंत्री ने जो लक्ष्मी देवी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, उसको प्रधानमंत्री फ्रॉड है, चीटर है, उस महिला के साथ ठग लिया। विधवा बहू थी, हम उसका विरोध करते हैं, नहीं समझे। हम खेला होने वाला खदेरा होना सब होगा, खदेरा भी होगा। आप रुकिए ना, शिक्षा होगा, रोजगार होगा, फिर अब वही खदेरा होगा, खेला होगा। आप क्या गोबर खाते हो? सवाल कर रहे हैं, भटकिए मत। सवाल का जवाब। ये रही लक्ष्मी देवी, उसको मकान क्यों नहीं मिला? जो प्रधानमंत्री ब्रांड एम्बेसडर बनाया, 24 लाख बेघर लोगों को घर देने की बात की, उस समय आपका जमीर कहाँ था? जब दिल्ली के तुगलकाबाद एक्सटेंशन के बाद और सूरजकुंड के बीच में खोरी गांव में 40 मंदिर, 27 मस्जिद, 4 गिरजाघर, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या कहता है कि आपको गला दबा के मार दो? क्या कहता है कि बदूरी के अगर रिश्तेदार को वोट नहीं दो तो बुलडोजर चला दो, पुनर्वास नहीं होनी चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट ही अगर ये था तो क्यों मनोज तिवारी रिंकिया के पापा ही हौस दिली? मनोज तिवारी कहाँ गए बीच में? मनोज तिवारी कहाँ गए? अरे आ रहा था। अरे मुजरा गाँव ना, जो भूल जाते हो तो। अच्छा, मुजरा गाँव। आप सस्ती लोकप्रियता के लिए आप पत्रकार को गाली गलौज करेंगे? नहीं, सस्ती लोकप्रियता के लिए आवारा कुत्तों से भी गए, सस्ती लोकप्रियता ना, सस्ती लोकप्रियता दिलाने के लिए सस्ती लोकप्रियता मैदान में प्रधानमंत्री और जेपी नड्डा और अमित शाह ने कहा था कि जहां झुकी वहीं मकान। आप जाइए, काम कीजिए, आप जाइए, समाज में काम कीजिए ना। ये सस्ती लोकप्रियता के लिए गाली गलौज करते हैं आप। नहीं देगा। आप जाइए ना, समाज में काम कीजिए। आप समाज सेवी हैं। को जूता खोल के मारेगा पब्लिक। समय आ रहा है, आप सवाल पूछो कि जब अनप्लान्ड लॉकडाउन में आप अफगानिस्तान क्यों पहुंच जाते हो? बात हिंदुस्तान की करो ना। हिंदुस्तान के पत्रकार हो कि पाकिस्तान के हो, अफगानिस्तान के हो। सवाल कानपुर की हो कि कानपुर में किस तरीके से रिक्शा वाले को मारा गया, उसकी चर्चा नहीं करोगे। करनाल में किसान का कैसे हाथ पैर तोड़ दिया गया, सर फाड़ दिए गए। अब काजल साहब की मौत हो गई, उसकी बात करोगे। काबुल में ये हो रहा, कंधार में ये हो रहा, बात करोगे। इंदौर में चूड़ी बेचने वाले के साथ, उस पर चर्चा करनी चाहिए। इस्लामाबाद पहुंच जाओगे। आप पाकिस्तान भटके, ठीक है, मुद्दा से नहीं मैं भटका, मैं आपकी बात कह रहा हूँ। मैं शुरुआत कहाँ से किया था? आप मुद्दे से भटके, मेरे नहीं सवाल पूछने वाले। अरे पत्रकार है, मैं सवाल करूंगा, आपका काम है जवाब देना। देश की जनता हूं, मैं सवाल करूंगा, मेरा अधिकार है सवाल करना। आप सवाल सुनिए, दूसरा सवाल। अधिकार है देश की समस्या पर बात करना। आप उस समय कहाँ थे जब देश के मजदूर पैदल नहीं चल पा रहे थे? उस समय कहाँ थे कि ट्रेन के पटरियों पर मजदूर कटकर मर रहे थे? उस समय कहाँ थे जब 13 साल की बच्ची, दरभंगा की वह बेटी लाचार और बेबस थी, साइकिल चलाकर बीमार पिता को लेके गई? वो बिहार का बेटा विवश था जब पुणे से बीमार माँ को कंधे पर लाद के ले गया। ये हमारा भी तो अधिकार है भाई। हम जहाँ से सवाल शुरू किए थे हम उसी पे वापस आना चाहेंगे। आपने तमाम बातें कह दी। सवाल यही है कि जिस तरीके से विपक्ष की जो पार्टियां हैं, जो ब्राह्मणों को लुभाना चाह रही है, अपनी तरफ शिफ्ट करना चाह रही है, क्या विपक्ष की पार्टियां कामयाब होगी ब्राह्मण को लाने में, या ब्राह्मण ज्यों का त्यों बीजेपी के साथ रहेगा इस बार? ब्राह्मण ही नहीं, पूरे देश की आवाम, हिंदू, मुसलमान, अगरा, पिछड़ा, दलित, कोई भी धर्म का आदमी हो, बौद्ध हो, जैन हो, सब पूछेगा कि देश क्यों बेचा जा रहा है। चर्चा इस पर होनी चाहिए। देश ये पूछेगा कि देश में इतनी महंगाई क्यों है। देश ये पूछेगा कि बेरोजगारी क्यों है, क्योंकि बेरोजगार कोई ब्राह्मण तो नहीं है, सब है। अगरा पिछड़ा जो हिंदुस्तान की जो आबादी है, सब युवा बेरोजगार हैं। माँ बाप पेट काट के पढ़ाता है अपने बच्चों को। आपको पता है, अगर नरेंद्र मोदी जी को भी बच्चा होता तो दर्द होता कि कैसे घर परिवार चलता है। ये तो रंडवे है, रंडवा क्या जानने गया कि घर कैसे चलता है, मकान का किराया कहाँ से आता है। आप समझिए, रंडवों को क्या पता है। आप समझिए, मनोहर लाल खट्टर वैसा ही है, वहाँ का ढोंगी अपराधनाथ वैसा ही है, आगे नाथ न पीछे पगा, बगैर लगाम का कूदे गधा। आप अगर कार्यशैली सही नहीं है, कार्य सही नहीं कर रहे हैं तो आप विरोध कीजिए, आलोचना कीजिए, अच्छा है। लेकिन पर्सनल, हर चीज में पर्सनल हो जा रहे हैं। आपने हिंदू धर्म की बात की ना, हिंदू धर्म में मांग में सिंदूर भरना कोई दस्तूर नहीं है। इस बात का प्रतीक है कि जब तक उसका आदमी जिंदा रहेगा, जब तक वो सुहागन रहेगी, ताउम्र उसका पति सेवा करेगा। 3 तलाक पर आपने कानून बनाया, सजा का प्रावधान किया, अब बगैर बताए पत्नी को छोड़ देना राजधर्म है। बताओ। उनकी तरफ से दलील है कि देश की सेवाओं के लिए छोड़ दिया, जनता की सेवा के लिए घर छोड़ा। अरे आपके अब्बू जान अगर आपकी माँ को छोड़ दिया होता तो आप होते। देश की सेवा है। देश की सेवा तो तभी होगा जब आप संतानोत्पत्ति करेंगे। देश की शक्ति युवा शक्ति है। जब अगर देश में जनसंख्या नहीं बढ़ेगा तो वो देश तो लाचार और बेबस हो जाएगा, निरीह हो जाएगा। देश में जनसंख्या ही नहीं होगा। आप क्या चाहते हैं कि सब देश का आदमी वैसा ही मोदी जी की तरह शादी करके छोड़ दे? तो हमारे देश की माँ बहन बेटियों का क्या होगा? कौन देख रेख करेगा उसका, बताओ। आप
चाहते हैं कि पूरा का पूरा सृष्टि बर्बाद कर दें। आप उसको आइडियोलॉजी मानते हैं, उसको आइकॉन मानते हैं। आप बात कीजिए चरित्रवान आदमी की, और बात कीजिए उससे बहस, जब भी बहस कीजिए किसी भी आदमी से तो रोजगार पर बहस कीजिए। 5 गांव आदर्श बनाने की बात थी एक सांसद को, 7 साल हो गए, एक सांसद को 35 आदर्श गांव बनाने थे। अब सोच लीजिए हिंदुस्तान में कितने सवाल। आप तो खुद को कट्टर हिंदू मानते हैं, कट्टर हिंदू समझते हैं, तो फिर आप हिंदुत्व मॉडल को पसंद क्यों नहीं कर रहे हैं, जो योगी आदित्यनाथ जो हिंदुत्व मॉडल को लेकर चुनाव में उतरे हुए हैं? देखिए, जो भाजपा का हिंदुत्व मॉडल है वो तालिबानी मॉडल है। कौन सा मॉडल? तालिबानी, भगवा तालिबानी। इस्लाम अगर आतंकवाद होता, आप समझिए, मैं पूरी बात बताता हूँ। ये नया नाम दे दिया भगवा तालिबान। लो, सुन क्यों नहीं रहे? भाजपा वाले नौकरी से निकाल देगा क्या? तो सुनो ना पूरी बात। देखो, अफगानिस्तान एक अमन पसंद देश था। वहां अमेरिका ने मुस्लिम युवाओं को हथियार दिए, पैसे दिए और उनका जिंदगी बर्बाद किया। धार्मिक कट्टरता और नफरत से अफगानिस्तान के लोग लड़े होते तो आज अफगानिस्तान का वो देश नहीं हाल होता। आप समझिए, हमारे देश में कौन लोग हैं? ये विदेशी शक्तियां फंडिंग कर रही है और यहाँ हिंदू और मुसलमान युवाओं को दिग्भ्रमित किया जा रहा है कि आपस में लड़ो। चूड़ी बेचने पर आप ये कह रहे हैं, कभी सब्जी बेचने पर कह रहे हैं कि थूक लगा देता है तो ये लगा देता है। लव जिहाद पर आप कानून बनाते हो, दूसरी तरफ मुख्तार अब्बास नकवी को दामाद बनाते हो। अगर दूसरा युवा कर लेगा तो सब, हम तो कहते हैं पूरा 135 करोड़ आबादी को आप दामाद बना लो, जीजा बना लो, हमको भी बना लो। कोई भाजपा का नेता हमको क्यों नहीं बना लेता? समझो, आप गौ हत्या पर चर्चा करते हो, मॉब लिंचिंग करते हो, जो गरीब आदमी है उसको पकड़ के मारते हो, पीटते हो, तो मुख्तार अब्बास नकवी को क्यों नहीं पीटते हो? शाहनवाज हुसैन को क्यों नहीं पीटते हो? चूंकि वो आपका दामाद जो बन गया जीजा हो गया यार, बाकी सब गद्दार। तो कहां से चलेगा? आप देश में चलिए सवाल पे आते हैं। सुन रहे, प्रोग्राम का समय खत्म हो रहा है। समय कैसे समय खत्म हो रहा है। आप ये पूछो भाजपा नेताओं से कि गौ मांस के निर्यात में भारत नंबर 1 कैसे हुआ? आप तो बंद कर दिए। आप जानबूझकर देखिए भगवा तालिबान क्या होता है। उसी पे आ रहे थे हम, उसी पे आ रहे थे। अब सवाल, मेरा सवाल सुनिए। आप कह रहे हैं भगवा तालिबान, तालिबान को आपने भगवा में देखा, लेकिन योगी जी तालिबान को मुसलमानों में ढूंढ रहे हैं, तालिबान को हरे कपड़े में ढूंढ रहे हैं। मैंने आपको क्या कहा? इस्लाम अगर आतंकवाद होता तो इंडोनेशिया में होता, सऊदी अरब में होता। आप समझो, क्यों नहीं है? वहाँ 98% मुसलमान है, 2% हिंदू हैं। वहाँ अमन भाईचारा है, चूंकि वहाँ आरएसएस और भाजपा नहीं है। आप समझिए, जानबूझकर इस्लाम को आतंकवाद का रूप में परोसा जा रहा, गलत सेंस में प्रचार किया जा रहा है। इसके पीछे बहुत बड़ा फंडिंग हो रहा है और बहुत बड़ा ये चीज़ है कि भारत को कमज़ोर करना है, भारत को गुलाम बनाना है। ये एक साजिश है इनके। वो वही लोग हैं भाजपा आरएसएस वाले। श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1941 में बंगाल प्रांत में सरकार बनाई मुस्लिम लीग के फजाउल हक के साथ, और उन्होंने धर्म के आधार पर विभाजन की बात की। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन कुचलने की बात की, उसके बदले में गार्ड बना। 1943 में सिंध प्रांत में गुलाम हुसैन अब्दुल्ला खां और जिन्ना के साथ सरकार बनाई, अखंड भारत को खंड खंड कर दिया। तो भारत और पाकिस्तान एक ही रहता, खंड खंड कौन कराया? आज फिर यही भाजपा आरएसएस वाले लोग, जो लोग भारत की आज़ादी को कबूल नहीं कर रहे थे, जो लोग भारत को आज़ाद नहीं होने देना चाह रहे, वही लोग मुसलमानों को मछली का चारा बनाकर हमले करा रहे हैं। चलिए ठीक, आप फिर ठीक पूरी बात सुनिए ना। हम कहते हैं ये जरूरत प्रधानमंत्री को, जो ये उनके नेता देते हैं बयान, भाजपा नेताओं का बयान देखिए, एक साजिश, षड्यंत्र और प्रयोग का नतीजा है। अभी गुजरात का उप मुख्यमंत्री क्या बोला, इनके मंत्री क्या बोलते, इंदौर की घटना पर प्रधानमंत्री नहीं बोलते, कानपुर की घटना पर नहीं बोलते, उज्जैन की घटना पर नहीं बोलते। तो आप कोई भी इंसान, हमारा धर्म जो है या कोई भी धर्म, हमने बाइबल पढ़ा है, हमने कुरान पढ़ा है, हमने नास्तिक शास्त्र पढ़ा है, हमने रामायण महाभारत गीता पढ़ा है। किसी भी धर्म में मजहब नहीं सिखाता आपस में लड़ना। चलिए, मजहब यह सिखाता है कि भूखे को खाना खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ, बीमार का इलाज कराओ। ये इंसान ही भगवान है। हमारे भगवान श्री कृष्ण ने कहा नर ही नारायण है। तो कौन लोग हैं जो इंसान को मार रहे हैं? वो मुसलमान हो सकता है, वो इस्लाम धर्म के मानने वाले हो सकते हैं, लेकिन एक गरीब और लाचार को आप मारना हिंदू धर्म नहीं सिखाता। हिंदू धर्म यह नहीं सिखाता कि किसी लाचार और बेबस का बलात्कार करना। हिंदू धर्म नहीं सिखाता कि किसी गरीब और निरीह को 10 आदमी पकड़ के मारना और पीटना। कोई धर्म नहीं सिखाता। हमने सभी धर्मों को देखा है, पढ़ा है। आप अगर धर्म ग्रंथ पढ़ते तो इस तरीके की बात नहीं करते। आज जो भाजपा के लोग कर रहे हैं, यही भाजपा का जो भगवा तालिबान है। सरकार जानती है वो कौन लोग हैं। अश्विनी उपाध्याय कौन है जिसको दामाद की तरह पुलिस पकड़ती है, छोड़ जाती है? जो लोकतंत्र के मंदिर के बाहर, जहां अति संवेदनशील क्षेत्र है, पार्लियामेंट थाने के बाहर नारा लगा
लगाया, उस पर यूपीए क्यों नहीं लगा, उस पर एनएसए क्यों नहीं लगा, क्यों उमर खालिद को फंसाया गया जबकि उसके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं था दिल्ली मामले में। लगना चाहिए किस पर? कपिल मिश्रा पर, जिस कपिल मिश्रा ने प्रधानमंत्री को सेक्स रैकेट में शामिल होने और आईएसआई का एजेंट होने का आरोप लगाया, जिसने दिल्ली को जलाया, उस पर कार्रवाई होनी थी। आप कार्रवाई करते हैं किस पर? उमर खालिद पर। उसका कोई वीडियो फुटेज नहीं है इंडिया टीवी रिपब्लिक भारत पर। बात ये नहीं कि सिर्फ मुसलमान है तो गुनाहगार है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस मुद्दे पर नहीं चुनाव लड़ा जाएगा। चुनाव लड़ा जाएगा, प्रधानमंत्री जी से पूछा जाएगा अच्छे दिन कहाँ हैं, बेरोजगारी कहाँ है, किसानों की आय दुगुनी हुई कि नहीं हुई, माँ बहन बेटियों की जताबरू कैसे बचेगी, बेरोजगारी कैसे दूर होगी, आंखें लाल करके कैसे दिखाओगे, जो तमाम बातें आपने रख दी अपनी। तो ये पंकज श्रीवास्तव थे जो कि बड़ा बेबाक और बेखौफ होकर तमाम सवालों का जवाब दिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियोस में। बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।